लास्ट वारदात की है ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। बिल्कुल हमारी माँ बहनें उनके साथ थी, तो उनको गन पॉइंट पे इवन जो है ना ये तशद्दुद भी करते हैं। जैसे शादी हाल के बाहर से निकल रही है या पार्लर वगैरह से कोई शादी कपल वगैरह निकल रहा है तैयार होके, जहाँ मौका मिलना है आगे मोटरसाइकिल लगा के गन पॉइंट पे उनसे चीज़ें वगैरह, पर्स, मोबाइल वगैरह, ये चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। तो उनका जो ईएमआई नंबर जो होता है जो तुम सेल आउट करते तो उनको पता नहीं था कि कहाँ से पता है ये डकैती के मोबाइल हैं, उनको पता होता है। नहीं तो 1 लाख का सेट 30,000 में मैं कौन लेगा। जब तुम गन कहाँ से ली थी, कितने की ली थी? ये समझ लें कि जैसे कि 25,000 की गन है तो हमने 10,000 एक्स्ट्रा दे देना, उसने भी लालच के तौर पे हमें गन दे देते थे। जी वो जेल में हमने प्लान बनाया था जब बाहर मिलेंगे तो फिर दोबारा करेंगे। क्या करेंगे? नए न्यू कपल लोगों को लूटेंगे? जी मैम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ जो मुलज़िम अभी मौजूद हैं, ये इनकी वारदात करने का एक अलग तरीका था। तरीका क्या था कि जो न्यूली कपल होते हैं ना, जिनकी नई नई शादी होती है या उन वो वलीमे पे तैयार होकर पार्लर से जा रहे होते थे, उनको ये ट्रैक करते थे, उनके जेवरात लूटते थे। उनके पास जितने पैसे होंगे, क्योंकि शादी पे जो लोग जा रहे हैं वो तो खर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में एक रवाज है कि शादी पे अगर खर्चा ना हो तो उसको शादी नहीं सही तरह माना जाता है, गरीब माना जाता है। और ये उन लोगों को टारगेट करते थे। इनसे जानते हैं ये काम कब से कर रहे हैं और किन लोगों को इनका ज़्यादा टारगेट होते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रोहेल। क्या नाम है? रोहेल। अच्छा, रोहेल कितनी उम्र है? 28 साल। 28 साल। और कितने अरसे से ये वारदातें कर रहे हो? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। कैसे आना हुआ? क्यों? कौन? किसी दोस्त ने कहा था? उसके साथ मिलके किया था? जी किसी दोस्त के साथ। पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती है, हर किसी को होती है। कोई ख्वाहिशें हैं, कोई घूमना फिरना या ऐसी, इस वजह से बस लालच में एक दफ़ा किया, उसके बाद जेल चले गए। जेल में इंसान और दोस्त। प्लान कैसे बनाया, कैसे माइंड में आया कि न्यूली कपल मैरिड को, जो कपल है, न्यू कपल है, उनको हमने टारगेट करना है? किसने था, किसका आइडिया था ये? आइडिया नहीं, वैसे ही। और लाहौर में कोई वारदात, मोबाइल, पैसे वगैरह कोई ATM में रखते हैं, सारे नई पर्स में रखते हैं। इतना आपको इल्म है? जी। तो कैसे टारगेट करते थे? कोई एरिया बनाया हुआ था कि इन एरिया के लोग? बस जाते हुए कोई गाड़ी है, कोई देखे कोई गाड़ी सजी हुई है, जैसे शादी हाल के बाहर से निकल रही है या पार्लर वगैरह से कोई शादी कपल वगैरह निकल रहा है तैयार होके, तो बस उनके पीछे जाना है। जहाँ मौका मिलना है आगे मोटरसाइकिल लगा के गन पॉइंट पे उनसे चीज़ें वगैरह, पर्स, मोबाइल वगैरह, पैसे, ये चीज़ें वगैरह ले लेते थे। सिर्फ लूटते थे या और भी कोई काम करते थे? सिर्फ लूटते थे बस। तो ये जो न्यूली कैसे वलीमे पे शादी पे लोग जा रहे, इनको ही लूटते थे या घरों में या किसी के लोगों को? नहीं, घरों में नहीं, बस ये जैसे कि ये कपल जा रहे हैं इस तरह इनको। तो शादी के मीन के वलीमा जो जा रहा है शादी पे, बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ, तो कैसे उनको टारगेट करते थे? अकेली गाड़ी होती है जो पार्लर से निकलती है, अकेली निकलती है। कोई टाइमिंग थी आप लोगों की? नहीं, शाम के टाइम 6-7 बजे। दिन की जो शादियां होती हैं उनको टारगेट नहीं करते थे? नहीं। कितनी शादियों को लूटा अभी तक जो है? 1-2, बाकी वो दूसरे पर्चे थे, वो वैसे ही मोबाइल, पर्स वगैरह, वो जेल चले गए। मोबाइल वगैरह छीनते हो, उनका क्या करते हो? वो सेल कर देते थे हार रोड। वो तो सेल नहीं होते, वो तो ईएमआई नंबर से ट्रेस है नहीं जाते? हो जाते हैं वो, समझ लें कि जैसे कि 1 लाख का सेट है ना हमारा, कोई 30,000 35,000 में जाएगा। तो जब जो पुलिस वाले हैं वो उसको ट्रेस नहीं लेते लेते हैं वो, तो फिर से पकड़े गए। अभी भी मोबाइल सर ने ट्रेस किया, IMEI नंबर सारे तो उन्होंने। आप लोगों ने ऑन कर लिया? नहीं, मैंने तो सेल कर दिया था। अच्छा। आगे पता नहीं किसी ने ऑन किया, तो उन्होंने, सर ने फिर ट्रेस किया, उनको लेके वहाँ से सारी चेन चलती, फिर मुझे पकड़ा, फिर साथ वाले को पकड़ा, फिर चीज़ें रिकवर की हैं सारी। अच्छा, कितने मोबाइल्स अभी तक छीने थे? जो ये पहला मोबाइल होगा जो कि जिस पे तुम ट्रेस हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता? 3 मोबाइल थे। 3 मोबाइल थे? कौन से फ़ोन थे? iPhone था, सैमसंग था। तो उनका जो ईएमआई नंबर जो होता है जो तुम सेल आउट करते थे, उनको पता नहीं था कि कहाँ से पता है ये डकैती के मोबाइल हैं,
उनको पता होता है, नहीं तो 1 लाख का सेट 30,000 में मैं कौन लेगा। अच्छा चले, ये तो ठीक हो गया। और जो जेवरात थे उनको कैसे सेल आउट, क्योंकि जेवरात अब तो वो लॉ बन चुका है ना कि आईडी कार्ड लेते हैं, रसीद मांगते हैं, तो कैसे सेल आउट करते थे? वो लेबॉर्ट्री में जाके हम पहले पिघलवाते थे, वहाँ पे इस मार्केट में पिघालने वाला भी बैठा हुआ होता है, पैसे लेते हैं, वो चीज़ पिघला के लेबॉर्ट्री में जाके हम सेल आउट कर देते थे। पिघला के सेल आउट करोगे तो आईडी कार्ड नहीं लेते। अच्छा, और मुझे ये बताओ, जब पिघलाते थे एक बंदे के पास तुमने बार बार जाना, वो पूछता नहीं इतना था? एक बंदे के पास नहीं जाते थे, बदल बदल के जाने। अच्छा, बदल के जाते थे कि शक ना हो। जी। और कितने अरसे से ये काम कर रहे थे? 3 साल हो गए। 3 साल से। और एक लोगों को इल्म नहीं हो गया कि एक बंदा एक दफ़ा नहीं, कि चलो 4-5 दफ़ा तो गए होगे? नहीं, वो मार्केट है सारी सुनियारा मार्केट, किसी के पास भी वो एक नहीं 10-20 बैठे हुए हैं वहाँ पे, कभी कोई बैठा होता है, कभी कोई, बदल के चले जाने। तो पिघला के जब सेल आउट करते हो उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती? नहीं, वो अलग रेट से ही मिल जाता। अच्छा, जो पेमेंट होती थी उसका क्या करते थे? खा पी लेते थे, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, घर के खर्चे हैं, अखराजात हैं, घर वालों ने आग किया हुआ है, घर में माँ बाप ने, अलहदा रहते हैं। उनको पता है ये चीज़ों का? बता के तो नहीं जाते, वैसे पता तो होगा तो। अच्छा, मुझे बताओ कितने पैसे होते थे ज़्यादातर, कितने लूट लेते थे? जितने होते थे कम थे, समझ लें कि मैक्सिमम कितने होते थे, पता तो होगा ना? ये हमारी आखिरी वारदात 38 लाख की है मेरे ख्याल से। इतने पैसे कहाँ करते थे? कहाँ की हैं, वो तो कुछ बरामद हो गए सर, पकड़े गए हैं। अच्छा, जो सुनारे वगैरह जिनको तुम गोल्ड वगैरह पिघला के तुम कहते हो कि डिफरेंट, कभी ऐसा हुआ कि पूरा सेट किसी को बेचा हो? नहीं, इस तरह नहीं लेते कोई भी, वो आईडी कार्ड जाते हैं या तो वो खुद ही बुलवा लेते हैं पुलिस को। और कितने शामिल थे इस गैंग में तुम लोगों के साथ? 2 लड़के थे हम। 2 ही थे बस? एक मोटरसाइकिल पे 2 जने थे। कभी खौफ नहीं आया गोली लग गई, पुलिस वाले पकड़ लेंगे? जी है, बस एक करते थे, एक करके हम फौरी घर चले जाते, हुलिया चेंज कर लेते थे। मोटरसाइकिल बाइक्स भी चोरी की हैं कभी? बाइक से छुपा देते थे घर में, कि निकलते दूसरी बाइक पे थे जो ओरिजिनल, कि वो सुलिए में नहीं दोबारा निकलते थे हम। अच्छा, जब वारदात करने जाते थे बाइक पे नंबर प्लेट लगी होती थी? नहीं होती थी। तो कैमरेस जो कि लाहौर में हर जगह लगे, तो उससे भी खौफ नहीं आता था? वो मास्क पहना हुआ होता था हमने, कैप पहनी होती थी। कैप पहनी होती थी। और ये जो बंदा तुम्हारे साथ कर रहा है, ये तुम्हारा क्या लगता है? ये दोस्त है, सिर्फ ड्राइवरिंग करता था। ये नहीं लूटता था? नहीं। गन तुम रखते थे? जी। तो जब तुम गन कहाँ से ली थी, कितने की ली थी? ये समझ लें कि जैसे कि 25,000 की गन है तो हमने 10,000 एक्स्ट्रा दे देना, उसने भी लालच के तौर पे हमें गन दे देते थे। लाइसेंस वाली होती थी? बगैर लाइसेंस के। अच्छा, जो बाइक्स वगैरह तुम निकालते थे उसकी नंबर प्लेट लगी होती थी? नहीं, ब्लैक नंबर प्लेट उतार देते थे, नट खोल के नंबर प्लेट उतार के जाते थे। अच्छा। कि वो प्लेट 4 हो जाती थी, समझ लें कि उन नंबर प्लेट नहीं लगी होती थी, अगर नंबर होगा तो फिर कैमरे में आ जाता था इस तरह, इसलिए। फ़ोन्स वगैरह जो तुम कह रहे हो वो तो तुम सेल आउट कर देते थे, कभी अपने फ़ोन से कैसे बनाते थे, प्लान कैसे बनाते थे, कितना टारगेट होता था कि आज इतनी हमने डकैतियाँ, ये कोई ऐसा माइंड बनाता? नहीं, वो तो बस जाते थे तो जितनी हिसाब लग जाता था उस हिसाब से आ जाते थे। एक करनी है उसमें बेशक 2 लाख है या 5 लाख है। एक दिन में कितनी डकैती कर लेते? करनी है, एक करके हम वापस आ जाते थे। एक करते थे? जी। नाज़िम, मेरे साथ दूसरा मुलज़िम मौजूद है जिसका नाम अली है। इससे जानते ही तुम्हारी इसके साथ दोस्ती कैसे हुई? जी मैम, इसके साथ मेरी जेल में दोस्ती हुई है। जी। तो किस केस में गए थे? ये मोबाइल स्नैचिंग में। स्नैचिंग के केस में गए थे। तो फिर इसके साथ तुम्हें नहीं आई शर्म कि अब तो पकड़ा गया हूँ तो माफ़ी मांग के दोबारा वापस चला जाऊँ? तो फिर तुम इसी काम में पड़ गए? जी, वो जेल में हमने प्लान बनाया था, जब बाहर मिलेंगे तो फिर दोबारा करेंगे। दोबारा करेंगे? क्या करेंगे? नए न्यू कपल लोगों को लूटेंगे? जी मैम। तो कब से इसके साथ हो? 3 साल से। 3 साल से। कितना लूटा? कितना तुम्हें 50-50 देता भी था या सिर्फ तुम ड्राइविंग ही करते थे? जी, 50-50 करते थे। कितना लूट लेते थे एक दिन में एक बंदे को? एक बारात कितनी लूट लेते थे? सारी लूट लेते थे या ये 2 बंदों को ही लूटते थे? 2 बंदों को बस, एक गाड़ी को। तो अभी सज़ा जो हो गई उस पर है कोई, या दोबारा वापस आके यही काम करना है? अब नहीं करेंगे। पहले भी यही सोच के गए होगे नहीं करना, फिर नया प्लान बनाया या जेल में दोबारा जाके फिर नया प्लान बना के बाहर आओगे? नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे।
जी नाज़रीन, आपने देखा दूसरा मुलज़िम मेरे साथ था। अभी हम सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं, हैदर साहब से, बाकी केस उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी आपने देखा मुलज़मान मौजूद थे जिन्होंने डकैती करते थे, जो न्यू कपल को लूटते थे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर हैदर अली साहब, उनसे जानते हैं इस केस के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदर साहब, मुझे बताइएगा कितना टाइम लगा आपको इन लोगों को ट्रेस करते हुए? ये हमने तकरीबन वारदात के जो है ना तकरीबन 15 दिन बाद जो है हमने इनको ट्रेस आउट कर लिया। और कहाँ से किया था? ये हमने दूसरा इनको पहले तो बैक ट्रैक किया है, कैमरास चेक किए हैं कि जब वारदात करके ये निकले हैं ये किस एरिया में गए हैं। उसके बाद हमने जो है ना इनको बैक ट्रैक किया कि जब ये आए हैं वारदात करने के लिए तो इन्होंने कौन सा रोड यूज़ किया है। उसके बाद जो है ना इनकी आइडेंटिफिकेशन की है मुख्तलिफ कैमराज में, क्योंकि ये लोग जो है ना थोड़ी दूर जाके जहाँ पे ये फ़ील करते हैं कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, ये अपने मास्क वगैरह उतार देते हैं या फिर इन्होंने चीज़ें बांटनी होती हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं अपने जो हैबिटेट के पास जाके। तो वहाँ से हमने इनके चेहरे आइडेंटिफाई किए। उसके बाद दूसरा जो मोबाइल इनमें से गए थे इन्होंने आगे सेल आउट किए। सेल आउट करने के बाद जिस बंदे ने ख़रीदा वो उसने अपनी सिम डाली, वहाँ से हमें पता चला कि कौन बंदा ये मोबाइल चला रहा है। तो वहाँ से फिर वो बैक ट्रैक हमने किया कि कोई 3-4 बंदे पकड़े जिन्होंने आगे आगे बिका हुआ था। तो मेन बंदे तक हमें पहुँची, आइडेंटिफिकेशन हुई, आईटी के ज़रिए हमने इनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद फिर हमने जो है ना वो इनको पकड़ा। अच्छा, ये रिकॉर्ड याफ्ता थे? जी ये रिकॉर्ड याफ्ता थे। ये जो शेख रोयल है ये तकरीबन 40 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है, और जो इसका साथी ये मोहम्मद अली है ये तकरीबन 20 से 25 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। तो इनको सज़ा क्यों नहीं एक दफ़ा दी जाती है? बार बार आके बाद जेल जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, और एक दफ़ा इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं अच्छी कार्रवाई की जाती? ये मैम असल में प्रोफेशनल्स हैं, ये बड़ी चीज़ें जानते हैं। पुलिस जो है ना वो कोई भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में फ़ला नहीं छोड़ती। हम इनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के बाद जो है ना वो भेजते हैं आगे। उसमें यह है कि मदई को जब उसकी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो फिर इसको फॉलो अप करना बंद कर देता है, कि दूसरा वो भूल जाता है कि उसको जब उसका ओरिजिनल सामान रिकवर्ड मिल जाता है तो इस वजह से और कुछ मदई के ना फॉलो करने की वजह से फिर वो कला के पास, सारी बात है, वो भी प्रोफेशनल होते हैं तो ये भी प्रोफेशनल होते हैं, ये उस हिसाब से चलते हैं तो रिलीफ मिल जाता है कहीं। अच्छा, ये जिन लोगों को चीज़ें बेचते थे वो इनके साथ इन्वॉल्व होंगे, कब से उनको चीज़ें बेच रहे थे? उनको आपने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है? बिल्कुल, जिस बंदे ने ख़रीदी हैं और जिसको मिसाल के तौर पे पता भी हो कि मैंने ये जो चीज़ें हैं ना वो मैं चोरी की ले रहा हूँ, उस पर हम 411 का पर्चा दे के वो इनके साथ ही चालान करते हैं, उसको हम नहीं छोड़ते। अच्छा, ये न्यूली कपल मैरिड जो कपल होते थे, वलीमा कैसे वो बताया कि वलीमे के जो लोग होते थे अपनी शादी के इवेंट से निकल रहे होते थे उनको ये टारगेट करते थे। कितने कपल्स को उन्होंने टारगेट किया? सलोन को कैसे पीछा करते थे? वहाँ कोई इन्फॉर्म करता था? सलोन के अंदर कोई बंदा मौजूद होता जो इनको इन्फॉर्म करता था? असल में जो ये बता रहा था ना टाइमिंग के साथ 8 बजे की, क्योंकि लाहौर में जो है ना वो शादियाँ ज़्यादातर रात को होती हैं, तो ये मुख्तलिफ जो है ना एरियाज़ में एक जगह पे एक दफ़ा की है तो फिर उसको रिपीट करने की लाहौर बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे आप मार्केट्स का पूछ रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड की मार्केट्स हैं और ऐसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा शादी हॉल्स हैं, तो ये फिर डिफरेंट जगह पे जाके टारगेट करते हैं। इन्होंने तकरीबन अभी कोई 20-25 फैमिलीज़ के साथ ऐसा किया, और ये जो लास्ट वारदात की है ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। बिल्कुल हमारी माँ बहनें उनके साथ थी तो उनको गन पॉइंट पे इवन जो है ना ये तशद्दुद भी करते हैं अगर वो, क्योंकि औरत को आपको पता है गोल्ड कितना प्यारा होता है और औरत से गोल्ड लेना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम होता है, और जब उसने पहना हो तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, आप ख़वातीन को या ऑडियंस को क्या पैगाम देते हैं इन चोरों के हवाले से या अपने गोल्ड के हवाले से? जो औरतें शो ऑफ करती हैं या ऐसी चीज़ें करती हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं? देखें, जो औरत है उसको पहनना चाहिए। हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी ऐसा किसी भी दूसरा फैमिली के साथ करेगा तो हम उनके शाना बिशाना खड़े हुए हैं और इन लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे। हम तो कहेंगे कि आप बिल्कुल पहन के घूमें फिरें, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद है हैदर अली साहब। उन्होंने कहा कि आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एरिया को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ पहन के जा रही है और कितना ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए। ये भी आप पैगाम देते? शो ऑफ जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि हम तो पब्लिक को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हम तो कहेंगे कि पब्लिक आज़ाद रहे, अपनी मर्ज़ी से पहने, अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरे, और हम उनकी जो है ना हर जगह पे वो प्रोटेक्शन करेंगे। हम पब्लिक को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे अपने एंड पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज आपने शो देखा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।